Guys, this is Mayank. Welcome to my YouTube channel and this is my third tutorial on HTML. आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत ही कम लोग आपको बता पाएंगे इस स्टेज पे। तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। वो है फर्स्ट है हमारा HTML इमेज मैप, जो मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊँगा विद एग्जाम्पल और ईच एंड एवरीथिंग आई डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल। और जो दूसरी चीज़ है वो है हमारी इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। तो आज हम ये दोनों चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट टॉपिक, HTML इमेज मैप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम वही सेम चीज़ HTML हमने क्रिएट किया, HTML स्टार्ट किया तो क्लोज भी करेंगे। ओके, यहाँ पे हम अंदर देते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग दिया है, क्लोज करेंगे बॉडी टैग को। और इस बॉडी टैग के अंदर अब हम एक इमेज देंगे img src। मैंने बताया था एक src एक एट्रीब्यूट होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरा पुराना ट्यूटोरियल ज़रूर देखिए ऑन एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे सोर्स में दूंगा, यानी कि पाथ दूंगा मैं उस इमेज का, जिस इमेज को मुझे यहाँ पे लोड कराना है। तो मेरे पास एक इमेज है, ये वाली इमेज, मैं इसको लोड कराता हूँ। इसका नाम है imagemap.jpg। और ध्यान रखिए जो भी आपका HTML पेज है उसके जस्ट बगल में ये इमेज होनी चाहिए सेम फोल्डर में। अगर सेम फोल्डर में नहीं है तो आपको उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो मैं imagemap.jpg यहाँ पे इसको डालता हूँ .jpg। ओके, एंड नाउ यहाँ पे ये इमेज प्रिंट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे इमेज आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ चुकी है। तो इमेज मैप का क्या काम है यहाँ पे, HTML इमेज मैप का, जो कि HTML5 का बहुत अच्छा फीचर है, वो ये है कि अगर आप इस लैपटॉप पे क्लिक कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि कोई लैपटॉप की वेबसाइट खुले, और अगर मैं इस मोबाइल पे क्लिक करूँ तो कुछ और वेबसाइट खुले मोबाइल से रिलेटेड। तो इस इमेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यूजिंग मैप। तो वो आज हम देखिए, अभी कोई भी एरिया क्लिकेबल नहीं है। और इमेज मैप का फ़ायदा ये है कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करते हैं और उसका कुछ कंटेंट देते हैं href कि ये आपका गूगल पे मूव हो जाए .google.com। ओके, और इस एंकर टैग को आप यहाँ पे क्लोज करेंगे तो होगा क्या, ये पूरी इमेज एज एंकर टैग बिहेव करेगी। आपकी पूरी इमेज आप देख रहे हैं एरो बन के आ रहा है। तो मुझे तो इमेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए मैं इमेज मैप यूज़ करता हूँ। तो इमेज मैप हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इमेज आपने किया, सोर्स दिया इसका, इसको आप एक नाम देंगे। आपको इसे एज अ इमेज मैप यूज़ करना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप इसे करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे, ये सिंटैक्स है आपको याद करनी होगी। एक एट्रीब्यूट है यूज़ मैप। यूज़ मैप में आप कोई भी आईडी दे दीजिए हैश नाम से। तो हैश, मैंने कहा कि मुझे इमेज मैप यूज़ करना है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ वर्क मैप। ओके, तो मैंने यहाँ नाम दिया इसको वर्क मैप। और अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक एरिया डिफाइन करना है इस इमेज के अंदर, जहाँ पे मैं इस इमेज मैप को यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक, ये भी सिंटैक्स है, ये एक अलग टैग और एलिमेंट आप इसे कह सकते हैं। तो मैंने एक मैप डिक्लेयर किया। ओके, तो मैं यहाँ एक मैप डिक्लेयर कर रहा हूँ। उस मैप का मैंने एक नाम दिया, जो कि नाम मैं मैप बनाना चाह रहा हूँ। किस इमेज का बनाना चाह रहा हूँ, इस इमेज का। तो इस इमेज में मैप बनाने के लिए मुझे ये मैंने एक नाम दिया था हैश नाम से। हैश आपको देना पड़ेगा वर्क मैप, तो आपको सेम नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये नेम आपका सेम होना चाहिए। तो आपने कहा मैप नेम इज इक्वल टू ये, और इस मैप को यहाँ आपने क्लोज कर दिया। अब इस मैप के अंदर ये एक मेरा मैप बन गया है, इस पूरी इमेज के लिए मैप बन गया। अब इस मैप के लिए मुझे क्या करना होगा, इस इमेज को आप चाहें तो बाहर भी क्लोज कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी क्लोज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इस मैप के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिवाइड करूँगा। तो ये मेरा एक रेक्टेंगल की फॉर्म में हो सकता है। इस लैपटॉप को हम रेक्टेंगल की फॉर्म में मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। आप देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक क्लिकेबल बनाना चाहता हूँ तो मुझे इतने एरिया को एज अ मैप यूज़ करना होगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया
ठीक है, एरिया बनाया है तो एरिया क्लोज भी होगा। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर काफ़ी सारी एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं दूंगा। एरिया एक एलिमेंट है या टैग है, इस एलिमेंट टैग के अंदर मैं शेप दूंगा। शेप ये किसकी तरह है, रेक्टेंगल की तरह मैं बनाना चाहता हूँ, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, रेक्टेंगल लिखिए या रेक्ट लिखिए, कुछ भी लिखिए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मेन चीज़ है कोऑर्डिनेट्स। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, आप अलग अलग वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो आपको अलग अलग तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा। सिंस दैट मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं अलग वे में इसको जो है मैप करूँ। आप इसकी एक्स एक्सिस निकालेंगे, वाई एक्सिस निकालेंगे, फिर एक्स प्लस विड्थ करेंगे इस टाइप से, और फिर वाई प्लस हाइट करेंगे, इस टाइप से आपको जो है ये यूज़ करना होगा। तो मैं आपको एक सीरियल सिंपल वे आउट बताऊंगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है ये सब करने की, कैलकुलेशन की। आपको 4 कोऑर्डिनेट्स इसके देने होते हैं, तो इस टाइप से आपको 4 कोऑर्डिनेट्स देते हैं। तो वो कोऑर्डिनेट्स मैं इसकी हेल्प से ना बता के आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि किस तरीके से आप वो 4 कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं। तो अगर आप इसे देखिए, मैक के लिए क्या सिस्टम है, मैक के लिए यू जस्ट नीड टू प्रेस कमांड शिफ्ट एंड देन 4। आप चाहें तो सेम चीज़ पेंट में भी कर सकते हैं। जो आप विंडोज़ के लिए, अगर आप विंडोज़ कर रहे हैं तो इस इमेज को पेंट में खोल लीजिए, और पेंट में खोलने के बाद आप वहाँ पे सिंपल आप वहाँ पे होल्ड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पिक्सल की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब पता लग जाएगी। मैं अभी इसकी हेल्प से दिखाता हूँ। अब कुछ नहीं करना है, रेक्टेंगल में आपको एक ये वाला एरिया चाहिए और एक ये वाला एरिया चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे, आप कमांड शिफ्ट और 4 दबाएंगे और आप देखेंगे इस एंड से आपका कितना बढ़ता है। तो आप देख रहे हैं इस एंड से आपको ये पड़ रहा है 55, बट इसमें आपकी इमेज के अलावा बाहर का भी पोर्शन इंक्लूडेड है, ये वाला वाइट वाला। तो आपको इमेज से देखना है। तो आप इमेज से अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये कितना शो हो रहा है। अगर आप इसे देखें तो ये आपका 45 आ रहा है, तो आप 44, 57 मान सकते हैं इसको। तो 44, 57 मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा 44, 57। ओके, अब इसके कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए आप शुरुआत से। तो आप यहीं आए वापस और यहाँ से आपने इसके कोऑर्डिनेट्स देखे, ये हो रहा है 343 एंड 435। तो 343 एंड 435। ओके, आप लिंक देंगे इसका कुछ, तो आप लिखेंगे हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, और इसमें आपने कहा कि भाई मुझे तो ये खोलना है, तो आप इसमें ये टाइप करा, और अब आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए क्लिकेबल हो गया ये एरिया, यहाँ पे एरो बना हुआ आ रहा है। तो यानी कि ये एरिया आपका क्लिकेबल बन गया है, पूरा एरिया आपका क्लिकेबल बन गया। अगर यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए बाहर का एरिया, ये वाला एरिया पूरा क्लिकेबल है, बट बाहर का एरिया आपका क्लिकेबल नहीं है। तो यही एक फ़ायदा है इसका, आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं, पूरा आप नाप सकते हैं अच्छे से, जितना भी आपका बैठता है। 353, 444, तो आप 353, 444 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आसपास चलता है आपका। तो आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया आपका क्लिकेबल है। तो इसी तरीके से हम ये इमेज मैप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप डिफरेंट एरियाज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये तो हुआ रेक्टेंगल एरिया। आपका मान लीजिए यहाँ कोई सर्कल भी है, तो आप वैसे भी सर्कल में आप क्या देंगे, सर्कल में आपको जो है आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और रेडियस देना होता है। रेडियस कैसे निकलता है, डायमीटर का हाफ करके। तो आपको मैं एक और सिंपल तरीका बताता हूँ इस इमेज का। आप क्या कर सकते हैं, आप एक वेबसाइट है उसको रेफ़र कर सकते हैं। ये वेबसाइट मैं आपको देता हूँ। देखिए आप ये कोऑर्डिनेट जैसे मैंने यूज़ किए थे, ये मैं कोऑर्डिनेट्स आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ, एकदम एग्जैक्ट बैठेगा। मैंने अभी नापा नहीं था, तो इसलिए अगर आप देखेंगे ना तो आपका यही सेम देखिए यहाँ तक पूरा आ रहा है, ये पूरा लिंक हो रहा है। और यहाँ पे आप अपने दूसरे पेज का लिंक भी दे सकते हैं, HTML पेज का लिंक, वो भी मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और आपको इमेज मैप ऑनलाइन कोऑर्डिनेट्स, ओके, मैंने बस ये लिखा। तो आप देखेंगे फर्स्ट जो लिंक आ रहा है imagemapp.net, इस पे जाइए। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो और आप ये सब नहीं करना चाहते तो सेलेक्ट इमेज फ्रॉम पिक किया आपने, जो भी इमेज है आपकी वो आपने डाली यहाँ पे,
उसके अलावा अब आप यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करिए, कहाँ से कहाँ तक है। पहला एरिया ये, दूसरा पॉइंट ये। तो ये आप देख रहे हैं पूरा रेक्टेंगल हो गया है। रेक्टेंगल शेप आप सेलेक्ट करिए, रेक्टेंगल है, पॉलीगन है, सर्कल है। आप यहाँ पे चाहें तो कोई लिंक भी दे सकते हैं, जो भी आपको लिंक देना है। जस्ट दैट ये आपको सैम्पल आपका HTML बना देगा। टाइटल कहाँ पे आप मूव कराना चाहते हैं, आपने किया ऐड न्यू एरिया, सॉरी आपने किया शो मी द कोड। तो आप देखेंगे ये कोऑर्डिनेट्स आ गए 36, 46, 273। आप ये सेम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज अ मैप, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए ना, मैप के अंदर एरिया है और ये इमेज है आपकी बाहर से। तो यही इसका तरीका है यूज़ करने का, और इससे सिंपलेस्ट वे कोई नहीं है। आपको बिल्कुल भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं, आप इसका भी निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको रीसेट करना है, यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है, यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है, और ये हो गया आपका ये। और यहाँ पे आप अगर शो मी द कोड करेंगे तो इसका भी कोड आ जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, या कोऑर्डिनेट्स शायद यहाँ पे आप डाल दीजिए और आपका काम करते हैं। तो ये था HTML इमेज मैप की बात हमने जो की। अब हम करते हैं इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में क्या है कि आप देखेंगे कि लेट्स से मैंने आपको बताया था, मैं आपको डिव टैग और स्पैन टैग आपको बताने वाला था, तो मैं उसी से शुरुआत करता हूँ तो आपको और डीप में समझ आएगा। ये एक डिवीज़न टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट लाइक पैराग्राफ होता है वैसे डिवीज़न टैग होता है आपका। डिवीज़न टैग आपने यूज़ किया, डिवीज़न टैग में आपने डाला हे आई एम डिव एलिमेंट, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये आई एम डिव एलिमेंट आ गया। अब आप देखेंगे, अब आपको ये नहीं बताइए कितना एरिया आपका यहाँ पे ले रहा है, तो वो एरिया आपको यहीं तक एरिया दिख रहा है, बट एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये पूरी इसकी विड्थ ले रहा है यहाँ तक, एकदम एंड तक, यहाँ तक। तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्टाइल एट्रीब्यूट डाल दीजिए। स्टाइल एट्रीब्यूट मैंने डाला, स्टाइल एट्रीब्यूट में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ लाइट ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो आप अब देखेंगे, ये देखिए पूरा एरिया इसने यहाँ तक ले लिया। अब सपोज़ मैं कोई चीज़ यहाँ पर लिखना चाहता हूँ इस एलिमेंट डिव एलिमेंट के अलावा, तो ट्राई करते हैं। इस डिव एलिमेंट के अंदर मैंने एक और एलिमेंट दिया डिव, ओके, या पैराग्राफ एलिमेंट मान लीजिए लेट्स से। तो मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ इस एलिमेंट के यहाँ पे ही आए, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा हे आई एम पैराग्राफ। तो अब होगा क्या कि ये आप देख रहे हैं, अरे ये तो नेक्स्ट एलिमेंट में आ गया, डिव के अंदर है, डिव का साइज बढ़ गया, मतलब पहले डिव यहाँ तक था, अब डिव यहाँ तक पैराग्राफ तक है। ये दोनों डिव का पार्ट है, क्योंकि ये पैराग्राफ है बट ये डिव के अंदर है, इस डिवीज़न के अंदर है, तो ये डिव का पार्ट है, इसीलिए इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ तक आ गया। बट आपने देखा कि ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, हे आई एम पैराग्राफ। तो ये क्या है, जो भी एलिमेंट जो अपना एक पूरा विड्थ लेते हैं टिल द एंड ऑफ द विड्थ, यहाँ तक फर्स्ट लाइन तक, तो उन्हें हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। तो ये हेडिंग मैं यहाँ पर दे देता हूँ तो आपको और क्लियर रहेगा। तो ये क्या है, आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ये बहुत इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो ये होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आपके। देखिए आप चेक कर सकते हैं, किसी को भी चेक करना हो आप जस्ट ये डाल दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आइडिया लग जाएगा कि कितना स्पेस ले रहा है वो। तो आप देख रहे हैं ये, इसका मतलब H1 क्या है, H1 भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हेडिंग। तो ये हो गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं, आपको समझ में आ गया पैराग्राफ भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, डिव भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब मैं बात करता हूँ स्पैन एलिमेंट की। तो ये मेरा डिवीज़न एलिमेंट था, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं एक स्पैन एलिमेंट बनाता हूँ। स्पैन है मेरा एक एलिमेंट, स्पैन एलिमेंट है, और स्पैन एलिमेंट स्टार्ट हुआ है तो क्लोज भी होगा। और इस स्पैन एलिमेंट के अंदर मैं कुछ भी देता हूँ, हे आई एम स्पैन एलिमेंट, ओके। तो ये स्पैन एलिमेंट आपका आ गया। अब आप देखना चाहते हैं कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या
इनलाइन एलिमेंट है। तो आप यहाँ पे सेम वही स्टाइल आप डाल दीजिए या कोई और स्टाइल भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइट पिंक कर देता हूँ इसको। तो आप देख रहे हैं ये यहीं तक ही आ रहा है इसका बैकग्राउंड कलर, दैट मीन्स ये पूरी विड्थ नहीं ले रहा है, ये आपकी इतनी ही विड्थ ले रहा है। तो इसे हम बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट, जो कि एक लाइन में आ जाए और उतना ही स्पेस ले जितना रिक्वायर्ड है। तो ये आपके हो गए इनलाइन एलिमेंट। H2 में ले लेता हूँ उसको, थोड़ा फॉन्ट इसका छोटा हो जाएगा और कोई बात नहीं। इनलाइन एलिमेंट्स, तो आप देखेंगे ये इनलाइन एलिमेंट्स हो गए। अब मैं क्या चाहता हूँ, मान लीजिए ये मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और इस ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर मैं कुछ अपना कंटेंट और देना चाहता हूँ किसी और एलिमेंट का यूज़ करके। तो मैं क्या करूँगा कि इस ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर क्या मैं अपना इनलाइन एलिमेंट यूज़ कर सकता हूँ, जो कि इसके अंदर मुझे यहाँ पे शो हो जाए। मान लेट से मुझे यहाँ इमेज दिखानी है और कुछ भी कंटेंट लिखना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे? यही तो फ़ायदा है इनलाइन एलिमेंट। अब इस इनलाइन एलिमेंट को आप इस ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर कर दीजिए। लेट से आपने ये डिवीज़न यहाँ क्लोज हो रहा है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि मैं इसके बाद ये कंटेंट दे दूँ। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप ये कंटेंट यहाँ देंगे, स्पैन अगर आप देना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो है इसके अंदर आ गया। इसने अपना स्पेस नहीं लिया, डिव का तो स्पेस पूरा था ब्लॉक का, और इसने अपना स्पेस ले लिया यहाँ पे, और इसने यहाँ पे शो भी कर दिया। तो ये एक फ़ायदा है इनलाइन एलिमेंट का। इनलाइन एलिमेंट आपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर कर दिया। अब आप वाइस वर्सा करना चाहते हैं, यानी कि आप इनलाइन एलिमेंट के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट करना चाहते हैं, तो क्या होगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसको हटा देते हैं फॉर मीनवाइल। और इनलाइन एलिमेंट मैंने देखा था स्पैन है मेरा इनलाइन एलिमेंट। स्पैन के अंदर ये मेरा स्पैन है, और इस स्पैन के अंदर मैं डिव एलिमेंट भी दे देता हूँ। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट में इसके अंदर दे रहा हूँ आई एम डिव, ओके, डिवीज़न। और स्पैन को बोल देता हूँ हे आई एम स्पैन, ओके। तो आप ये देखिएगा, ये देखिए स्पैन के अंदर मैंने डिवीज़न दिया था, लेकिन डिवीज़न क्या करता है, अपना एक खुद का स्पेस लेता है, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ, ना कि सेम लाइन में। तो ये एक बेनिफिट भी है, और ये एक आप कहेंगे कि एक लॉस भी है कि यहाँ पे आपको डिव एलिमेंट अलग से दिखाई दे रहा है। तो ये डिफरेंस है डिवीज़न और स्पैन में, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में, और इनलाइन एलिमेंट्स में। तो ऐसे ही मैंने आपको बहुत सारे टैग्स बताए थे। एक एम्फेसाइज टैग बताया था, ये एम्फेसाइज टैग था। इसी टाइप से बहुत सारे टैग्स हैं, हेडिंग टैग। तो इसमें ये जो एम्फेसाइज टैग है, ये क्या है, ये एक इनलाइन एलिमेंट है। H1 क्या है, ये ब्लॉक एलिमेंट है। स्पैन क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। तो सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर देखिए कि वो इनलाइन है या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के, जो मैं आपको शो करा देता हूँ। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके ब्लॉक लेवल, ये लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगा। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं कुछ। तो आप देखेंगे ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, एड्रेस, एक आर्टिकल, काफ़ी सारे एलिमेंट्स मैंने आपको नहीं बताए हैं क्योंकि इट इज़ वेरी वास्ट। मैंने आपको बेसिक बता दिया है। आप वीडियो एलिमेंट मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में कैसे यूज़ करेंगे, टेबल भी बताऊंगा, सेक्शन भी बताऊंगा, हेडर भी बताऊंगा। हेडर मैंने आपको बताया, हेड बताया मैंने, हेडर नहीं बताया, सॉरी। और ये आपके इनलाइन एलिमेंट है। एंकर टैग इज़ इनलाइन एलिमेंट, देख रहे हैं आप, स्मॉल इनलाइन है, स्पैन इनलाइन है, स्पैन स्ट्रॉन्ग इनलाइन है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। और ये आपका है इमेज मैप निकालने का तरीका। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और डीप में पढ़ेंगे HTML5 के कुछ कुछ एलिमेंट्स जो रह गए हैं, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और कीप लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आई कैन मेक माई नेक्स्ट वीडियो एंड कैन शो इट टू यू।